क्या हुआ, ये चादर और बेडशीट तो पहले से प्रयोग किए गए जैसे लग रहे हैं। तो मुझे एक नया सेट बदल दो, बस इतना ही मामला है। बस थोड़ा पुराना हो गया है, ऐसा होना आम बात है, बदलने की जरूरत नहीं है ना? अभी मैं शिकायत करने के लिए फोन करती हूँ। ठीक है पता है, रुको। हेलो, जाओ 1008 कमरे में चादर और बेडशीट बदल दो। पर वह तो मेरी जिम्मेदारी वाली मंजिल नहीं है। जहाँ तक तुमसे कहा जा रहा है वहीं जाओ। महिला जी नमस्ते। अच्छा, क्या अच्छा? क्या आपका होटल चादरें नहीं बदलता? ऐसा नहीं है, हम हमेशा मेहमान के जाने के बाद तुरंत बदल देते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं झगड़ा ढूंढ रही हूँ? अभी मैं आपको नया सेट बदल देता हूँ। ठीक है महिला जी। आप लोग तो कमरा साफ नहीं करते और मेहमान को रहने को कहते हो। ऐसा कचरा इस तरह के झाड़ू से साफ नहीं हो पाता। महिला जी थोड़ी देर के लिए रुकिए। मैंने मैनेजर के कार्यालय से उधार लिया है फैंटास्टिक का उत्पाद। नींबू की बिना रोल वाली फर्श सफाई मशीन बाल साफ करने में बहुत आसान। इसमें बाल उलझने नहीं पाते और इसका स्क्रैपर डिजाइन में लंबा किया गया है। ऐसे कोनों की गंदगी को भी गहराई से साफ किया जा सकता है, मुझे पता है। और यह उच्च अनु PVC फर्श ब्रश का उपयोग करता है, जिसकी सामग्री तेल या गंदगी नहीं चिपकती। इस्तेमाल करने के बाद सीधे साफ हो जाती है। खुद सफाई पानी निकालने और हवा से सुखाने पर दुर्गंध नहीं होती। इससे सफाई करना विश्वसनीय है। बहन जी, तुम्हें सफाई उत्पादों के बारे में इतना पता है? घर पर भी मैं इसी मॉडल का उपयोग करती हूँ। यह आसानी से संचालित होता है, आगे पीछे खींचना आसान है, एक हाथ से भी चलाया जा सकता है, बहुत सुविधाजनक है। महिला जी सफाई हो गई है, कृपया जांच लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप आराम करें। ठीक है महिला जी, आप भी जल्दी आराम करें। कुछ चाहिए तो फिर बोलना। चेकआउट। नमस्ते, चेकआउट करना है, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर रुकने से क्या होगा? रिसेप्शन तो होटल का चेहरा होता है, मैनेजर होटल का ब्रांड होता है। क्या तुम ऐसे काम करते हो? तुम्हारा क्या संबंध? यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। नमस्ते। अरे क्या हुआ महिला जी? आज से तुम इस होटल के मैनेजर हो। कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे से होटल में मीबो सफाई मशीन की कई इकाइयाँ रख सकते हैं। वाकई बहुत साफ किया है। अरे तुम कौन हो जो यहाँ आकर हाथ पैर चला रहे हो? मैं अच्छे से हाथ पैर चलाऊंगा। एक्सायोकिन साहब। एक्सायोकिन साहब हमारे समूह के CEO हैं। एक्सायोकिन साहब, मैंने अभी काम शुरू किया है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं कुछ नहीं जानता, चीजें नहीं कर सकते, धीरे धीरे सीख सकते हैं। बस अपने ही जीवन के साथ। वह एक इंटर्न क्यों है? वह इसके लायक नहीं है। मैंने कहा कि वह उसके लायक है। लड़कियों और सज्जनों, बिना शादी करना दिलचस्प नहीं है। हम एक साथ में बहुत मजा क्यों नहीं है? सुंदर लड़की, यह स्नान है। जाओ और खेलो। मैं नहीं जाता जब दुल्हन को उसकी दुल्हन बनने के लिए कहती है। वादा नहीं किया था तुम्हें क्या? आप कौन हैं? आप ध्यान दे रहे हैं? सौंदर्य कहा मैंने नहीं। जो उसे छूने की हिम्मत करता है। यह दूल्हे, मालिक, दुल्हन और एक पूर्वज है। जाने के लिए उबाऊ है। अच्छा, आप यहाँ हैं। मैं पूरी सुबह व्यस्त था। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको जो चला गया। सुंदर महिलाएं एक दृश्य बनाते हैं। आप क्या कर रही हैं? चलना चलना, एक दृश्य। जिन्नी जिन्नी, डरो मत, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अब मैं उनके साथ खाता हूं। मेरे बाल गंदे हैं। मैं इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो। अब आप तुरंत मेरे घर जाएं और कपड़े बदल लें। मैंने बाथरूम से शैम्पू भी ले लिया। क्या यह नहीं है जो मैंने कल तुम्हें दिया था? हाँ, अब मौसम बदल गया है। मौसम सफाई और देखभाल के लिए खोपड़ी। इस कोनो सुगंध एंटी डैंड्रफ शैम्पू ठीक है। यहाँ पानी का उपयोग करने से खोपड़ी को परेशान करेगा। यदि आप इसे साफ नहीं करते हैं तो डैंड्रफ बढ़ना आसान है। जिसमें चाय के तेल का तेल होता है, खोपड़ी के वातावरण में सुधार करता है। इसे घर से लाने के लिए कहा, इसलिए आपको डैंड्रफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आपको पसंद नहीं है। क्या फैशन के सपने का सबसे बड़ा सैलून है। यह अच्छा और आरामदायक महसूस करता है। मैं बेहतर महसूस करता हूँ। चलो चलते हैं, समय है। उन्हें अपनी गलतियों के लिए भुगतान करें। सिकोकिन को हमेशा दुल्हन बनने की आदत होती है। उससे माफी मांगने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। एक दुल्हन बनने के लिए आपको परेशान होने के लिए तैयार रहना होगा। अब आप मुझे माफी दे सकते हैं। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान यह है कि वह शादी नहीं कर पाएगी। ऐसा लगता है कि बॉस को समझ है। हिंसक पीड़ित को खुद से समस्या ढूंढने के लिए कहता है। पछतावा नहीं करते, कोई सीमा नहीं। तुम ऐसे रवैये के साथ फिर हम तुम्हें अदालत में मिलेंगे। अरे एक्सायोकिन साहब, क्या इसे इतना छोटा मामला बनाने की जरूरत है? बातचीत में मजा लेना कैसे हुआ? सांप चूहा समूह, तुम भी कुछ नहीं हो। कल से काम पर नहीं आना होगा। एक्सायोकिन साहब, चले जाओ। एक्सायोलियो पूरा सेट रख रखाव। ठीक है एक्सायोकिन साहब। ये मौसम बदलता ही रहता है। अचानक ठंड पड़ गई। ओह, ये वर्क यूनिफॉर्म ये नया है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अभी पहन लो। गाड़ी जल्द ही तुम्हारे लिए ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बॉस कार धो रहा है। बॉस नहीं है। उस किनरैनिक सायोटोंग।
पिछले बैठक में सबने कहा अब तुम किसी ग्रुप के सीईओ हो, बहुत व्यस्त है, समय नहीं है जाने का। असल में एक कार धोने वाली लड़की है बदजुगनी, जाने का शर्मिंदा। असल में क्या कॉलेज की देवी समाज के नेता अब इस गिरावट की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं हूँ, मुझसे नाता न जोड़ो। जल्दी से मेरी कार धो दो, कार की चीजें साफ करो, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान के खिलाफ शिकायत करूँगा। अरे तुम इस तरह कैसे हो? छोड़ो, पहले ये ऐसा नहीं था। ठीक है, कार धो दो। अरे एक्सायोकिन साहब, क्या हुआ? एक्सायोकिन साहब, ये देखो। किनरेन उद्यम की सड़क हमेशा सुचारू नहीं होती, मुश्किलें आती हैं और तुम खुलकर बात नहीं करते। ये 10,000 रुपए मेरी छोटी सी भावना है, गाड़ी के साथ 7,000 रख लो। मुझे अपना एंजल इन्वेस्टर मानो, बाकी 3,000 का लेकर मेरे घर आओ और कहना कि ये तुम्हारी कार खरीदने के लिए है, नहीं तो मेरी माँ मुझे बेकार कहेगी। तुमने अपनी कार किसे बेच दी? ये तुम्हारी शादी का तोहफा था, इस तोहफे के बिना तुम कैसे शादी करोगी? मेरी माँ ने ये बदल दिया, मैंने पैसा कमाया और एक बेहतर वाला लिया शादी के लिए। ये तो तुम्हारे लिए बेहतर बात है, मैंने तुम्हें बेकार लड़की से बदल दिया एक आज्ञाकारी लड़की के साथ। आंटी किनरैन, तुम्हारी ये कार कहाँ से आई? मैं हमेशा इसी कार में चलता हूँ। उस दिन मैंने कार को रखरखाव के लिए भेज दिया, मालिक मेरा दोस्त था। ओह ठीक है, मैंने बस इतना ही कहा था कि भाभी ने कार बेच दी। जब मैं इस कार के बारे में बात करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। आप अगले महीने शादी कर रहे हैं लड़की। मेरी चाची ने मुझे कार बेच दी, मुझे कंपनी की मदद करने के लिए एक समस्या थी। ठीक है, आपने किनरान को कार बेच दिया। खैर, आपने कार को किनरान को बेच दिया और आपको पैसे लेने में शर्म नहीं आती है। जब आप काम कर रहे थे तो माँ ने आपको कैसे सिखाया? किनरान ने आपकी मदद कैसे की? जल्दी मत करो, चाची को वापस दे दो, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप दो युवा खुद से बात करें। धन्यवाद जायोटो, तुम मेरे प्रति दयालु क्यों नहीं हो? फिर मुझे एक और एहसान करो। आप क्या कर रहे हैं? मैंने पिछले 2 वर्षों में थोड़ा पैसा कमाया है, मैंने कई घर खरीदे और उन्हें रखा। मुझे डर है कि मैं धूल जमा करूंगा। साफ करने के लिए पैसे खर्च होता है। यह सेट आपके लिए है, इस तरह मैं स्वच्छता के एक सूट को भी बचाऊंगा। नहीं किनर, मैं यह नहीं ले सकता। जैसा कि मेरी माँ के परिवार द्वारा आपको दिया गया दहेज में अनुचित हूँ। मैं एक परिवार हूँ। जब क्यों शिक्षक किराया मैं नकद भुगतान करता हूँ। वह पहली बार था जब मेरे छात्र उनसे मिले। चाय भी नहीं पीता था, चाय पीने के लिए अच्छा नहीं है। आपने दूध की चाय भी नहीं पी है। मैं बस कॉलेज जाने के लिए आया था, मेरा घर बहुत ही निराला है। मैंने कभी इन नई चीजों को नहीं देखा। मैं हमेशा अधिक देखभाल करना चाहता हूँ। यह एक व्यक्ति परेशान लड़की को महसूस करने देता है, उसे भी एक पैक सुपरमार्केट प्रमोशन। मैं आपको एक पैक देता हूँ। धन्यवाद शिक्षक, मैं आपको कितना पैसा ट्रांसफर करता हूँ? कोई पैसा नहीं मिलता, एक मुफ्त। यह दुकान बहुत अच्छी है ना? मैं भी कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ, पहले ही बिक चुका है। मत जाओ, मैं पहले व्यस्त हो जाऊंगा। आपको अपने कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे मेरे पास इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद शिक्षक। नहीं, मैंने खाना खरीदने का इलाज कराने के लिए घर चला गया। क्या मैं आपके साथ घर आ सकता हूँ? गरीब परिवारों के बच्चों को जल्दी से चार्ज किया जाता है। वह अपने साथियों से ज्यादा समझदार है। गुरुजी, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, मैं आपके साथ किराया साझा करूंगा। मैं अभी भी कर सकता हूँ, आपको आधा किराया देना। आप अभी भी इस स्थिति में बाहर क्यों हैं? अपने घर में हमेशा आराम मिलता है, किराया नहीं लगेगा। जब तुम्हारी क्लास न हो तो खाना बनाने का जिम्मा तुम्हारा होगा। अब से इसे अपना घर समझो। घर की याद आ रही है। मेरी माँ ने कहा था कि नए साल पर मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन गांव से आना बहुत मुश्किल है। ट्रेन से आना थोड़ा मुश्किल होगा। ट्रेन नहीं है, मेरा निजी विमान है। रास्ते की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या निजी विमान? तुम्हारा घर तो बहुत सुनसान है। हाँ, मैं खदान में रहता हूँ। हाँ, सुनसान खदान में तुम्हारे परिवार की कोयले की खदान है। नहीं, यह सोने की खदान है। अपने घर में हमेशा आराम मिलता है। क्या तुम्हारे पिता दायकियानजिन है? अरे वास्तव में सिर्फ यह कमरा नहीं है, यह पूरी इमारत हमारी है। मेरी माँ ने कहा तुम्हारी शिक्षक की सैलरी ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें आधा किराया दूंगा, तुम्हारी ज्यादा देखभाल करूंगा। यह तुमने मेरी कार खराब की है, जल्दी से मुआवजा दो। मिस, हमारी कार तो तुम्हारी कार को छुई ही नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। QI किनरैन, तुम्हें कहते हैं हर दिन इतनी मेहनत करते हो, अच्छे अंक पाने से क्या फायदा? बेहतर है खूबसूरती से सजना और फिर एक अमीर पति ढूंढ लेना, फिर तो सब कुछ मिल जाएगा। छोड़ो, मेरे ख्याल से खुद पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर है। अरे इतना साफ सुथरा चेहरा है, पर मगज तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। अरे गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। पहले उसकी कार को सड़क के किनारे खिसका दो। ठीक है। अरे वह तेरा पति है क्या?
ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है, इतनी शानदार कार चलाता है। अभी तो तुम्हारा बहुत अच्छा रहने लगा है। नहीं, मैंने भी शादी कर ली है। मेरा पति बहुत पैसा रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। देखा, बधाई हो। मैंने घर का सबसे छोटा हीरा चुना है। बड़े और ओवर टॉप वाले लाना थोड़ा असुविधाजनक होता है। हवा तो मेरे घर की कार है, सबको सर्विस के लिए भेज दिया है, इसलिए अस्थायी रूप से एक इलेक्ट्रिक कार खरीद ली है। एक्साई ओकिन साहब, समय हो गया है, हमें वापस जाकर मीटिंग में शामिल होना एक्साई ओकिन साहब, हाँ, यह मेरा सचिव है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है और आज तुमने कार भी नहीं लाई है। इलेक्ट्रिक कार में खराबी आ गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो। अरे, इतने दिनों बाद मिले हैं, थोड़ी देर और बात करते हैं। मीटिंग कल कर लेंगे। तुम उसकी इलेक्ट्रिक कार को मरम्मत के लिए ले जाओ और जल्दी छुट्टी पर चले जाओ। ठीक है एक्साई ओकिन साहब। चलो बैठो। मेरा घर फ्रैंकलिन रोड पर है, थोड़ा दूर है, बाद में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो? इतनी दूरी तय करने में इतना पेट्रोल नहीं लगेगा, खासकर जब मेरी कार 20T की है। इसकी 100 किलोमीटर की खपत सिर्फ 74 लीटर है। तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी। इंटीरियर का रंग बहुत खास है। हाँ, यह वाकई खास है। यह साइक वॉक्सवैगन है, नया टेरामोंट है। किंग्यून्स की संस्करण सोचा नहीं था। तुमने जो कहा था वह सच हो गया। तुम्हें देखकर ईर्ष्या होती है। पढ़ाई के दौरान अच्छे अंक और काम के दौरान सफलता, तुम्हें मुझसे क्या ईर्ष्या है? मेरे अच्छे अंक इसलिए हैं क्योंकि मैं रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती थी। सफलता के पीछे मेरा सच्चा परिश्रम है, एक कदम बढ़कर। मुझे याद है पहले साल में हमारे अंक तो बराबर थे। अगर मैं उस समय तुम्हारी तरह होती। पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, शायद अभी। छोड़ो, कुछ भी कहने से मतलब नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेहनत करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? बेशक जवानी में, बस तुम्हें चाहिए। कभी भी शुरू किया जा सकता है। घर तक ड्राइव करके ले आने के लिए धन्यवाद। वापस जाते समय सुरक्षित रहें। जान गया, तुम जल्दी घर जाओ, फिर मिलेंगे। अलविदा। सब्जी खरीदने पर भी अपनी स्कूटर खराब कर दिया, तुम बेकार आदमी। थोड़ा शांत रहो, इसे तो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसमें कभी न कभी दिक्कत तो आएगी ही। और तुम मुंह तोड़कर बोलते हो, बोलो न, क्या बहरे हो गए हो? तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त है। माफ करना किमरन, तुम जल्दी वापस जाओ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बकबक क्या कर रहे हो? अभी घर जाकर खाना बनाओ, सावधान रहना वरना तुम्हें कौन सी दिल दिया है? उसने मेरा खाना खाया, मेरा पिया, मेरा इस्तेमाल किया। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें लगता है वह जा सकता है? मेरे बिना वह एक बेकार है। याद करो मैंने तुम्हें गाड़ी में क्या कहा था? सब्जी लेने के लिए। और क्या करूं, बेकार आदमी। बस तुम्हें चाहिए, कभी भी शुरू कर सकते हो। तुम सही कह रहे हो, दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है खुद पर भरोसा करना। चलो निकलें। यह मेरे गांव का विशेष उपहार है, सब लोग बेझिझक ले जाओ और आजमाओ। ऐसी चीज मुझे देकर क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते? अरे फिर भी एक पुराना खास मशरूम, मुझे क्या भिखारी समझ रहे हो? जल्दी से ले जाओ, मुझे यह उपहार पसंद है। सब मुझे दे दो, मुझे मशरूम का सूप बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, धन्यवाद। अरे फिर यही, मैंने इसे तुम्हारे लिए एक और प्लेट ऑर्डर किया है। बस मेरे पास चावल के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह मेरा है। एक्साई ओकिन साहब, धन्यवाद आपके लिए। शहर में अकेले संघर्ष करना आसान नहीं है। आगे चलकर कोई भी मुश्किल हो तो बस मुझे बताना, ठीक है? कोई समस्या नहीं। एक्साई ओकिन साहब, कंपनी में कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन ठीक है। एक वांग नाम के मालिक ने कहा है कि वे हमें निवेश करेंगे। मिलने का समय आज रात 6 बजे है। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करना होगा। एक्साई ओकिन साहब, अरे क्या हुआ एक्साई ओकिन साहब? कुछ खास नहीं, सिर्फ रात में एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। लेकिन मेरे बाल सुबह धोए थे, दोपहर तक तेल लगने लगे और अक्सर बाल झड़ते हैं। काम पर तो ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए मुझे डर है कि गलत प्रभाव पड़ेगा। बस मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर किया हुआ बालों की देखभाल का सेट है। रुको, यह मैं इस्तेमाल करता हूँ, बालों की देखभाल वाला शैम्पू। तुम भी इसे आजमाओ। पहले मेरे बाल भी बहुत तेल लगते थे, यह मेरी जरूरतों को पूरा करता है। तिल नियंत्रण बहुत लंबे समय तक रहता है और हर बार बाल धोने के बाद बाल बहुत फुलाए हुए रहते हैं और रूखे नहीं होते। तुम्हें ध्यान रखना होगा, बालों के तेल को खोना आसान नहीं है। मेरे पास आमतौर पर बहुत सारे बाल हैं और यह कुंग की तरह है। इस सूट में एंटी स्ट्रिपिंग बालों के विकास तरल की एक बोतल भी है। सामान्य समय पर अपना सिर धोने के बाद आप इसे हेयर लाइन और स्टीम पर स्प्रे कर सकते हैं। गंभीर बालों के झड़ने वाले स्थानों में आप थोड़ा और स्प्रे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने बालों को मेकअप के आकार और पेटेंट एंटी स्ट्रिपिंग डबल सामग्री प्रमाणीकरण के लिए अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो चिंता न करें। अब मेरे बालों की मात्रा देखो। बोतल आपके लिए है, मैं इसे बाद में खरीदूंगा। धन्यवाद। XYQ 7 बजे है, अभी तक क्यों नहीं आई? हाय जियाओकिन, किसी की तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ एक मुलाकात के लिए हूँ। मैंने कहा मैंने आपके द्वारा भेजे गए शैम्पू का उपयोग किया है, उसके बाद मेरे बाल बहुत ताजा और ताजा थे। यह एक काला सूप है जो मैंने आपको बनाया है। धन्यवाद, कोशिश करो। ओह अच्छा, यह सूप बहुत ताजा है। आप किस प्रकार के मशरूम का उपयोग करते हैं? मैं बाद में कुछ सफेद टिफल्स खरीदूंगा। जी, आप हमेशा धीरे धीरे पीते हैं। आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं और यह चला गया है। आपका परिवार इतना अमीर है, आप दोपहर में सरसों का ट्यूबर क्यों खाते हैं? चावल के साथ मुझे सूप पसंद नहीं है। मेरी माँ ने ट्रफल्स को चूड़ियों में बनाया। साका, चलो हमेशा आदेश दे और प्रतीक्षा करें। जिस ग्राहक का हम इंतजार कर रहे हैं वह अभी तक नहीं आया है। मेरे पिता ने कहा मैं वीडियो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि उसे इस बारे में बात करने की जरूरत है। सही, मुझे अपने पिता के लिए काम करना पसंद नहीं है। मुझे अपनी बहन के साथ काम करना पसंद है। आप पसंद करते हैं छोटे पूर्वज। आपके पास घर पर या एक छोटी खदान है?
हेडाइगू आउट ऑफ कोयला खदान। जिनी को सबसे अच्छा पसंद है। जिनी एक मांसाहारी है। मुझे मांस खाना, सब्जियां खाना पसंद है और सब्जियां खाना। मांस खाने की सब्जियां खाएं, सब्जियां मांस खाएं, सब्जियां खाएं, सब्जियां। ठीक है, सब ठीक है, हिलाओ। मिर्च के साथ तला हुआ मांस सही है। मालिक भुगतान करता है। यह दुनिया में सास और बहू के बीच के रिश्ते से ज्यादा मुश्किल है शायद। प्रेमिका और प्रेमी संबंध। बेबी चलो दिन पर फिल्मों में जाते हैं। चलो आज एक साथ खरीदारी करते हैं। यह अच्छा लग रहा है। हेलो, इसे लपेटे और अपने कार्ड को स्वाइप करें। आप हर दिन जौहरान से चिपके रहते हैं। मेरे साथ बाहर जाना और मेरे फोन को देखना आसान नहीं है। जुआशी ने कहा कि वह नीचे है। पूछे कि क्या आप एक साथ आ सकते हैं। मुझे अभी भी आपसे पूछना है, मैं पहले जाता। कान्हा, यह पुराना। उसका क्या मतलब है? किमरन के बारे में ऐसा नहीं कहने की अनुमति है। यह सप्ताहांत किसने छोड़ा है जो वह हमेशा तुम्हें अपने पास रखती है? लेकिन यह मेरा पहला जन्मदिन है जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि उसे भी आना चाहिए। ठीक है, मैं मोमबत्ती बुझाता हूँ। जन्मदिन की बधाई मेरी जान। वर्साचे का समान नाम का इत्र। इसे मैं लंबे समय से चाहता था। जब मैंने तुम्हारे लिए उपहार चुना, इस खुशबू को महकते ही तुम्हारी याद आई। वर्साचे के इस खुशबूदार इत्र की महक, यह समुद्र के पानी की ध्वनि की तरह है, गर्म और साफ, छोटे सूरज की तरह तुम्हारे जैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस इत्र का नाम बॉयफ्रेंड भी है। लड़के और लड़कियां दोनों इसे प्रयोग कर सकते हैं। वाकई यह खुशबू कितनी ताजगी भरी है। इस जोड़ीदार खुशबू का उपयोग करके हम एक ही खुशबू के साथ रहेंगे। क्या ऐसा है? भविष्य में जब भी इस खुशबू को सूंघेंगे हम एक दूसरे की याद दिला देंगे। बेशक, मुझे थोड़ा काम है। अब मैं जा रहा हूँ। पहले तुम्हें हमेशा समय मिलता था और मैं ही इतना व्यस्त क्यों हूँ? एक अच्छा जन्मदिन मनाओ, बस लोगों को परेशान करो। अरे गिरन सही कह रहा है, मैं ही तो परेशानी पैदा करने वाला हूँ। मैं जाता हूँ किनरैन। एक्सायनी, अगर आज तुम उसका पीछा करोगी तो मुझे मत ढूंढो। आज या तो वह है या मैं। झुयीरैन एक्सायनी। अरे किनरैन, तुम झुयीरैन को क्यों इतना नफरत करती हो? वास्तव में वह अच्छा है। मुझे लगता है कि जब से तुम्हें वह मिला है मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी। देखो, तुम बाहर निकलते समय थोड़ा और कपड़े पहनने की जरूरत है। मैं करता हूँ। तुम्हारी थोड़ी बहुत समझदारी है। बहन, क्या तुम मुझ पर इतना ज्यादा आक्षेप नहीं कर सकती? एक्सायनी के साथ हूँ। किसी और पुरुष की तुलना में यह अच्छा ही है। एक्सायनी के घर आते ही तुम सीधे भाभी बन जाओगी। अगर मैंने कोई सिद्धांतिक गलती की तो तुम मुझे सुधारने में आसानी होगी। कौन कहता है कि एक्सायनी तुम्हारी शादी करेगी? मुझे और जांच करनी होगी। अगर वह मेरे साथ नहीं तो किसके साथ? अच्छा ठीक है, बहस मत करो। चलो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। तरोई की गोलियां और मोती। 1/4 मीठा। एक्सायनी को यह सबसे पसंद है। ओस्मंतस राइस बॉल 5/4 मीठा। गर्म। एक्सायनी अब यह पसंद करती है। अपनी मर्जी से काम करना और गलत रास्ते पर जाना। तुम मुझे क्या समझते हो? सावधान रहना। इत्र भी खरीद लिया है। हम दोनों इसे छिड़केंगे। दोस्ती का खुशबू अच्छा है। सेसेमी सॉस आ गई है। मुझे पता था कि तुम्हें सेसेमी सॉस पसंद है। यह सेसेमी सॉस विशेष है। वांग साहब को सेसेमी सॉस से ज्यादा मजेदार महसूस होता है। इस सेसेमी सॉस को ले लो। वांग जोंग, बात करो। जल्दी करो, जल्दी। मुझे पता है कि वांग जोंग को फिल्में देखना पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फिल्म के टिकट खरीद रखे हैं। मैंने तुम्हें फिल्म के टिकट लेने के लिए कहा था और तुमने वांग जोंग को एक टैबलेट दिया। यह बहुत ही भावुक है। लेकिन ऑफिस में वांग जोंग का स्वागत नहीं किया जा सकता। अरे ओह, तुम वांग जोंग को अपने घर पर फिल्म देखने के लिए कह रहे हो। क्या वांग जोंग आराम से रह सकते हैं? आरामदायक और सुविधाजनक ऐसा मत कहो। यह स्क्रीन बड़ी है, बहुत स्पष्ट दिखती है, चमकने वाली नहीं है, आंखों को नहीं चकाचौंध होती, बहुत अच्छी है। यह तो डेली फ्रीडम स्क्रीन है। यह नई पीढ़ी का बहुत बड़ा स्क्रीन है, 156 इंच का है। यह अन्य टैबलेट्स की तुलना में कई गुना बड़ा है। इसे घर पर श्रृंखला देखने के लिए उपयोग करना बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह एजी कागज जैसी स्क्रीन का उपयोग करता है। यह कागज की तरह दिखता है, ब्लू लाइट से बचाता है, चमक से बचाता है, स्पष्ट छवि बहुत आंखों की रक्षा करता है। घर पर काम करने के लिए, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वांग जोंग, तुम क्या देखना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। शावदू, मुझे डिसाइडिंग टू ब्रेक अप देखना है। इसे श्रृंखला देखने के लिए उपयोग करना बहुत शांत है। वांग जोंग, हमारा सहयोग। मैंने दोपहर में हॉटपॉट खाया, बहुत भरपेट खाया। जिम जाकर थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। हैंग हैंग, इसे संभालो। ठीक है, इधर आओ वांग जोंग। शावदू, मुझे व्यायाम करना है। हैंग हैंग, मैं तुमसे कहता हूँ कि वांग जोंग को जिम ले जाओ। अरे यह मेरे कार्यों को पहचान सकता है, इतना सटीक पहचानता है। यहाँ पर दिखने वाला आदमी तुम और तुम्हारे कार्य हो पूरी तरह से सिंक में। देखो, गलती करने पर तुरंत सुधार कर सकता है, सही करने पर हमें स्कोर देकर प्रोत्साहित करता है। यह बिल्कुल घर पर निजी कोच को बुलाने जैसा है। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, जिम नहीं जाना पड़ेगा, घर पर ही कभी भी निजी कोचिंग ले सकते हैं। यह बचत और सुविधा दोनों है। कितना अच्छा है यह फिर। एक मिनी फिटनेस मिरर के बराबर है, मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सर्दियों में मोटापा बढ़ेगा। हैंग हैंग, यह युवा अच्छा है, प्रशिक्षण देने योग्य है, यह तय है। सहयोग सफल, सहयोग सफल। धन्यवाद वांग जोंग। एक नया आदमी आया है और मेरे सिर पर सवार हो गया है। देखो, मैं तुम्हें अच्छा नहीं बनाऊंगा।
एंगहैंग शियाओकिन साहब वांग जोंग के साथ केटीवी में एक जश्न मनाओ। इसे व्यवस्थित करो। ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्थित करूंगा, शियाओकिन साहब ने कहा है। वांग जोंग को शोर शराबा पसंद है, सबसे बड़ा और सबसे भव्य होना चाहिए। तब पूरी कंपनी जाएगी। वांग जोंग को खुश करना होगा। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। एक्सायोकिन बॉस, आपने केटीवी की व्यवस्था की है, ये क्या बात है? एक्सायोकिन बॉस, मैंने हैंग हैंग को बता दिया है। वांग बॉस को शोरगुल वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह फिर भी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर पाए। ऐसे लोग किन कंपनी में सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। अरे ये साउंड इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, लगता है मेरी आमतौर पर की गई गायकी से भी बेहतर है। मुझे पता है वांग बॉस को गाना गाना पसंद है, लेकिन केटीवी बहुत शोरगुल वाला होता है, इसलिए मैंने घर पर ही टैंटियन फ्री स्क्रीन से एक होम केटीवी सेट किया है। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा ये आपके लिए बिल्कुल सही है, और क्रिसमस भी आ रहा है। इसे आपको गिफ्ट के तौर पर दे दूं। एक्सायोकिन बॉस, अगर आपको पसंद आए तो खुद भी खरीद सकते हैं। न सिर्फ डबल 12 की तरह 500 युआन की छूट मिलेगी, साथ में 398 युआन के 2 वायरलेस माइक भी और 199 युआन का ज़्यादा वायरलेस स्मार्ट ईयरफोन भी मिलेगा, जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं। गाने सुनने के लिए बहुत सुविधाजनक और किफायती है। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप भी इसे खरीद सकते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं, एक नई नियुक्त सचिव की महीने की सैलरी आपको गिफ्ट में दे रहा है। एक्सायोकिन बॉस, मैं आपकी शिकायत करूंगा। बड़े हो गए हमारे हैंग हैंग बड़े हो गए हैं, मुझे गिफ्ट देने लगे हैं, और वो भी मेरी पसंद का। ये सब एक्सायोकिन बॉस की अच्छी परवरिश का नतीजा है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 20 मिलियन युआन और बढ़ा दें। वांग बॉस, ये उचित नहीं है। कुछ भी अनुचित नहीं है एक्सायोकिन बॉस, आप धन्यवाद बहन जी। रुको ना, एक और कटोरी दे दो, बहुत बड़ी कटोरी, बहुत तेज मसालेदार। धन्यवाद आपका, अगर आप नहीं तो मैं आपको खाना खिलाता। क्या खाना है? रेसे कुछ नो। ऐसी सुंदरता लगता है कि एक अमीर महिला हो। इस बहाने से थोड़ा ज्यादा खाओ तो मुझे यह और यह भी और इन सभी। यह सवारी घर जाओ। हाँ, माफ करना, अगर पहले वाला खाना हम बराबर बांट लें। अगर मुझे पता होता कि यह स्थिति है, मैंने पहले इतना ज्यादा नहीं चुना होता। कोई बात नहीं, फिर संपर्क करते हैं। अगली बार मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हाँ ठीक है। किनरा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, मैं पूर्णकालिक हो गया। आज मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाता हूँ। बधाई हो तुम्हारे पूर्णकालिक होने के उपलक्ष्य में। शुक्रवार को मेरे घर खाना खाओ। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ठीक है, शुक्रवार को मैं तुम्हारे घर खाऊंगा। इस परफ्यूम का ध्यान रखो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? एक्सायनी अभी तक नहीं आई, शायद मैं जाऊं और उसे देखूं। अरे बहन, माफ करना, मैं देर से आ गई। कोई बात नहीं, जल्दी से अंदर आओ और पानी पी लो। तुम्हें पता नहीं हमारे मैनेजर कितने डरावने हैं। बस ऑफिस समय खत्म होने पर मीटिंग करवाते हैं, जबरदस्ती ओवरटाइम करवाते हैं और उनका काम करवाते हैं। मैं थोड़ा सा आने से रह गई, यह बहुत ज्यादा है। अरे तुम किस कंपनी में हो? शायद तुम आओ। मैं किन कंपनी में हूँ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी अप्रिय बातें नहीं करते। तुम्हारे पूर्णकालिक होने के उपलक्ष्य में मैंने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया है। वाह, यह क्या है? यह जो मलोन मिडनाइट मस्क परफ्यूम है, क्या तुम नहीं कहती मेरी खुशबू पसंद है? वास्तव में यह परफ्यूम की वजह से है। इसकी अनोखी 3 परतों वाली मस्क खुशबू धीरे धीरे घुलती है, एक के बाद एक जुड़ती है। पहली परत निश्चित, दूसरी परत आलसी, तीसरी परत सेक्सी प्राकृतिक। खुशबू चिपकती नहीं, इसलिए एक अच्छी शरीर खुशबू जैसा महसूस होता है। यह शरीर की इच्छा गुणों को बढ़ाता है, ऐसा अद्भुत है। धन्यवाद बहन। ठीक है, चलो खाना खाओ। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? मेरी बात भी नहीं सुनते। एक्सायोकिन साहब आ गए, मैं बाद में तुम्हें संभालूंगा। इतनी परिचित खुशबू। बैंक मैनेजर किसे संभालने वाले हैं? एक्सायोकिन साहब। एक्सायोकिन साहब, शाओकिन साहब, बहन को बुलाओ। सबके कुछ मिनट खराब करके एक मीटिंग करते हैं। समय हो गया है, मुझे घर जाना है। पर यह मीटिंग वाकई महत्वपूर्ण है। पैसा कमाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिल में पैसा कमाने के अलावा और क्या है? जिनजिन और शाओकिन साहब अच्छे दोस्त नहीं हैं। क्या हुआ? जिनजिन, मैं तुमसे, वह मेरा नया दोस्त है। घर में कोई आया है तो मुझे बताना क्यों नहीं? क्या तुम यहाँ बाधा नहीं डाल सकते? तुमने हमें परेशान किया है। यह घर तुमने मुझे देने का वादा किया था, अब मैं तुमसे नहीं रहना चाहता। तुम जाओ जाओ जिनजिन। अरे जिनजिन, जिनजिन, इतने सालों से चाहे कितनी भी मुश्किलें हो तुमने मेरे साथ ही पूरी की है। अब तुम बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। कौन उसे दोस्त मानता है? बस अपनी ख्वाहिशों में खोए हो। यहाँ मिलना ठीक नहीं है। यह तो किनरान का ऑफिस है। ऐसा नहीं है, यह और भी रोमांचक है। तुम क्या कर रहे हो? किनरान, यह मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे फंसाया है। तुम रुको,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक व्याख्या देने से रह गए हो? किमरान, मैंने तुमसे बहुत पहले ही सहन कर लिया है। मैंने खुद को अंधा समझ लिया है। अब मुझे तुम्हें मत दिखाओ। शाओकिन साहब, यह नया आया हुआ सहायक है वेई वेई। अरे, पिछला सहायक शाओकिन साहब के साथ बहुत सालों से था। वह उनका बहुत अच्छा दोस्त था। बाद में दोनों का झगड़ा हो गया। शाओकिन साहब को बहुत दुख हुआ। तुम इस पर ध्यान न दो। कोई बात नहीं, मैं उनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। अरे, वह इतना व्यस्त है कि रात का खाना भी नहीं खाता। तुम्हारा पेट तुम्हें नहीं चाहिए खाना। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। वेई वेई, मत मजाक करो। यह तुम्हारे लिए है एसी लॉर्डर रिपेयरिंग सेट। यह तो एसी लॉर्डर का फ्लैगशिप सेट है। मेरी त्वचा में डार्कनेस, लाइनें और ढीलापन की समस्या है। यह सब मैं इसके साथ ठीक करता हूँ। मैंने देखा कि तुम रात में ज्यादा जाग रहे हो, इसलिए मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है। बहुत काफी पैसे खर्च हुए होंगे। मैं बेकार का खर्च नहीं करता। मैंने यह सब टाओ ऐप पर खरीदा है। बहुत सस्ता था। यह तो डबल 11 के पास है। टाओ पर जाओ, एक बार में 7 प्रोडक्ट्स ले जाओ। अच्छा लगता है। मुझे लिंक दो, मैं भी खरीदना है। नीचे बाएं कोने पर क्लिक करके डाउनलोड करो। टाओ ऐप पर खरीद सकते हो। मैं डबल 11 के दौरान टाओ पर और भी खरीदने का इरादा रखता हूँ। तुम्हारे लिए और भी बोतलें खरीदूंगा। आखिर यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा स्किन केयर सेट है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे यह इस्तेमाल करना पसंद है। वेई मुझे हमेशा एक सवाल परेशान करता है। मेरी सभी पसंद को तुम कैसे जानते हो? असल में जियाओकिन साहब, क्या तुम्हें याद है जिनजिन? मैं उसकी चचेरी बहन हूँ। बहन, तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हो गई? मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए क्या है? मेरा बहुत कम समय बचा है। एकमात्र चीज जो मुझे छोड़कर जाना अफसोस है वो है किमरान। मेरी वसीयत मानो, जब मैं नहीं रहूंगी उसकी मेरे लिए देखभाल करना। उसे पेट की बीमारी है। जब वह व्यस्त होता है तो भूल जाता है खाना खाना। तुम्हें उसे खाना खाने के लिए याद दिलाना होगा। और उसका पूर्व बॉयफ्रेंड, वह एक वास्तविक धोखेबाज था। हालांकि मैंने उसे किमरान से अलग कर दिया, पर अगर तुम उसे फिर से देखो, तुम्हें मेरी तरफ से उसे हटा देना होगा। बहन, मैं ऐसा करूंगी। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें उसकी आदतें और पसंद हैं। अब मैं उसे तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। किमरान, हमेशा एक साथ रहना। जब तुम पता लगाओ कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड पूर्व साथी के साथ निरंतर संपर्क में है, तब तुम कैसे महसूस करोगी? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? वह है। मैं अभी ओवरटाइम कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हाँ, आज रात को वापस आऊंगा। ठीक है, आज रात मिलेंगे। हेलो प्रिय, कंपनी ने मुझे अचानक बाहर भेज दिया। आज रात जाना है। मैं घर जाकर सामान पैक कर रहा हूँ। मजेदार बात अभी बाकी है। कंपनी ने मुझे अचानक बाहर भेज दिया। तो फिर मिलेंगे। वह मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ दिया। उसे मेरा मेकअप पसंद नहीं है। उसे मेरा स्किन केयर खर्च करना पसंद नहीं है। मेरी त्वचा खुश्क हो गई है। यह मैंने तुम्हें देने के लिए खरीदा था। यह एंगेजमेंट का तोहफा है। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम्हारी त्वचा सूखी है। यह न्यूजीलैंड की शेक बॉटल है। बॉडी ऑयल में 6 लेयर ड्रिलिंग ऑयल होता है, जो त्वचा को पानी से लॉक करता है और नमी बनाए रखता है। पानी और तेल का बैलेंस इतना अच्छा है कि इसमें तेल की चिपचिपाहट नहीं है, और इसमें उच्च शुद्धता वाला नियासिनामाइड और वीसी एक्सट्रैक्ट है, जो न केवल खराब त्वचा को ठीक करता है बल्कि रंग को भी बढ़ाता है। यह मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तुम भी आजमाओ। रख लो जल्दी से, नमी बनाए रखने के लिए, और तेल नहीं। यार, सच में पसंद है तो बहुत अच्छा है। मैं खुद इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। गोल्डन शेड स्किन टोन को बढ़ाता है। ये नारंगी ग्लो वाला बॉडी ऑयल ज्यादा नमी देता है। तुम्हारी त्वचा के लिए सही है। इतने दिनों से देखभाल की कमी है, सूखी और खुरदरी हो गई होगी। धन्यवाद जान। उसने मुझे संपर्क किया। मुझे उससे मिलना है। अरे मिस, मिलते हैं। अरे जान, यहाँ पर तुम अकेले क्यों हो? तुम कौन हो जो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? जिसे हाथ लगाना है वही हूँ। बस थोड़ी सी खूबसूरत है ना। हमारे 5 साल के प्यार को भूल गए। उसके लिए मुझे छोड़ दिया। बदमाश, रो मत। मेकअप खराब हो गया। आओ पोंछ लो। धन्यवाद। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही उस फोन पर था। तुम मेरी कंपनी में कैसे आ गए? तुम्हें तो पसंद नहीं था कि मैं घर पर रहता हूँ। मैं सोचा काम ढूंढूंगा। मैंने मुश्किल से मैनेजर का पद पाया था। शाओकिन साहब के पास पहुंचने वाला था। तुम मेरे रास्ते में मत आना। मेरा रास्ता छोड़ो और जल्दी से चले जाओ।
अपने भविष्य के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ सकते हो। तुम जैसे लोगों को मेरी कंपनी में जगह नहीं है। एक्सायोकिन साहब मुझे समझाने दीजिए, मैं उससे तो लंबे समय से अलग हूँ। वह मेरे पीछे लगी हुई है। मुझे क्यों समझाना पड़े, मैं तुम्हारे जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बिल्कुल नहीं, चले जाओ। रो मत, दुनिया में पुरुष की कमी नहीं है, नहीं तो बदल दो। तुम्हें क्या पता, वह मेरा पहला प्यार था। पुरुष तुम्हें धोखा देंगे लेकिन करियर नहीं। तुम तो इंटरव्यू देने आई थी ना। बधाई हो, तुम्हें चुन लिया गया है। अब मेरी सहायिका बनो। वाकई मुझे रख लोगी? बस रोना कम करो, बाकी सब ठीक है। छोटी सी रोने वाली, यहाँ चुप कर क्यों बैठी हो? मैंने प्रोजेक्ट खराब कर दिया। बस एक प्रोजेक्ट है, छोटी सी बात है। चलो मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। कार्ड से पेमेंट करो। किनरैन, तुम मुझे इतना अच्छा क्यों करते हो? शायद इसलिए कि तुम रोती हो। अच्छा किनरैन, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सबको पता चल गया, इस बार की संकट से कंपनी नहीं बची। चीनी कंपनी भी बंद होने वाली है। फिर हम यहाँ क्यों हैं? तुम लोग मत जाओ। एक्सायोकिन साहब ने तुम्हें कितना अच्छा रखा है। मैं उन सबको वापस लाता हूँ। नहीं चाहिए, उनका कहना सही है। तुम भी जाओ, यहाँ 15 लाख है। ये मेरी इन सालों की बचत है। किनरैन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम निश्चित रूप से फिर से उठ सकते हो। ठीक है, हम दोनों मिलकर। ये लो तुम्हारा सबसे पसंदीदा करी चिकन। हरगिज भी भूखे न रहना, ये इतनी रात हो गई है, इसीलिए मेरी आंखें थक गई हैं। देखो तुम्हारी, जब काम करना शुरू कर देते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। आंखें भी परेशान हो गई होंगी। अच्छा कि मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार किया है। ये है आरामदायक मछली आंसू समय कैप्सूल आंखों के लिए। इसका डिजाइन VR चश्मे जैसा है, फैशनेबल और आकर्षक। छोटा और सुविधाजनक, इसमें 2 मोड है। तुम्हारी आंखें हमेशा दर्द करती है तो इस 8 मिनट की तेज नमी मोड का उपयोग करो। धुआं बहुत घना है, इसे पहनने से हर जगह आंखों को नमी और पानी मिल सकता है। तुम्हें ये याद रखना है, काम करते समय भी अपनी आंखों की देखभाल करनी है। इसे अभी आजमाओ। हाँ, ये पहनने में वाकई आरामदायक है। इसके बाद मैं लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रह सकता हूँ, आंखें सूखने से नहीं और मेकअप भी नहीं खराब हुआ। लैंडन, धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। लैंडन, हम सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट को पाकर हमारे पास फिर से पैसे होंगे। वाकई बहुत अच्छा है। तुमने वाकई सोच लिया है। मैं अपने गांव वापस जाकर शादी करने वाला हूँ। अगले महीने शादी है। मैं तुम्हारी भीड़ भाड़ में रहने पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम मेरे ब्राइडमेड बनना। ठीक है, तुम्हारा दहेज मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। वेंसचिव लिन मिस, ये एक्सायोकिन के द्वारा देश भर में तुम्हारे लिए खरीदे गए घर हैं। अगर तुम्हारा विवाह में कोई भी असंतोष हो तो तुम हर समय बाहर आकर आराम कर सकती हो। एक्सायोकिन, तुम वाकई ज्यादा ही जान लेते हो। इसलिए उससे अच्छी तरह पेश आना। उसे रुलाने मत देना, लेकिन उसे दुखी नहीं होने देना। निचले समय में तुम्हारे साथ रहने वाले लोग, वो तुम्हारे जीवन के उपहार हैं।